फाउंडेशन में तैयारी की, जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते थे। तो उसमें हर पैटर्न पे पेपर होते थे और पढ़ाई भी होती थी। तो मैंने स्कूलिंग के साथ की और सेल्फ स्टडी भी। और सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर किसका सहयोग मिला आपको? सारे टीचर्स का था और स्पेशली कीर्तिमान सर और नवीन सर का। उन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी आपको सपोर्ट करने के लिए? वो मेरे से जब टेस्ट होते थे उसके बाद बात करते थे, अगर नंबर कम आते थे तो फिर समझाते थे कि कहाँ कमी रह गई और कितना और इम्प्रूव किया जा सकता है। और जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मुझे मोटिवेट भी करते थे। और जो टेस्ट सीरीज जो चलाई गई थी, उस टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा मिला आपको एग्ज़ाम के अंदर? उससे बहुत फ़ायदा मिला। पेपर देने की मतलब हैबिट, और टॉपिक वाइज टेस्ट थे तो सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी होते गए और क्या कमी थी वो भी पता चलता गया। और इस साल पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ था। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया है, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? कि वो अभी निराश ना हो, वापस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और अपने टीचर्स पर और अपने ऊपर भरोसा रखें। अक्सर हम देखते हैं कि नीट हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अगर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की तैयारी करनी होती है तो वो कोटा और सीख कर जाते हैं। आपने आपके ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल सरस्वती स्कूल को ही क्यों चुना? मुझे मेरे स्कूल पे ट्रस्ट था। मेरे 10th में भी अच्छे मार्क्स मेरी स्कूल की वजह से ही बने, तो मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं स्कूल के साथ रहूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ 12th में भी अच्छा परफॉर्म करूँगी। सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको? सबसे हार्ड केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री को किस तरह से मैनेज किया कि कोई अलग से डाउट क्लासेस लगती थी? टीचर्स बता देते थे अगर कोई डाउट होता, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, उसके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किया और उसके टेस्ट दिए। और जैसे कि 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम था, और उस समय आपने कितनी घंटे पढ़ाई करी, क्योंकि वो स्कूल की भी पढ़ाई करनी पड़ रही थी और नीट की भी? मैंने स्कूलिंग के अलावा 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करी थी। 12th क्लास में जैसे आपकी तबीयत खराब हुई तो फिर आपने वापस कैसे किया उसको? वापस मैंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की, जो मैंने पीछे छोड़ दिया था उसको डबल किया। जो बीमार हुए थे उस समय कुछ पढ़ाई शायद रह गई होगी, स्कूल भी नहीं आ पाए, तो टीचर्स का किस प्रकार सहयोग रहा उस समय? टीचर्स ने मेरे को वापस मोटिवेट किया और बताया कि मैं अभी भी कर सकती हूँ। आज दीक्षा ने नीट में भी सफलता पाई है। 12th बोर्ड के अंदर मेरिट में आने के साथ साथ में कैसा लग रहा है इतनी बार सम्मान पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। और आपने जब इसकी पढ़ाई में क्या भूमिका निभाई? जैसा कि टीचर्स लोगों ने बताया है कि इनकी मम्मी की, दीक्षा की मम्मी की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही। मैम इतना ही करी कि इन टाइम पर जगा देती और इनको दवाई पानी को ध्यान रख लेती, बस इतना ही करी, और तो सारो खुद को ही। जैसा बताया गया कि दीक्षा बीमार हो रही थी, हाँ। तब आपको कैसा लगा कि ये कैसे कर पाएगी? 12th का भी बोर्ड एग्जाम है और नीट की भी साथ साथ में तैयारी कर रही है। उस टाइम तो मैम घबरा गई थी एक बार, तो फिर इसने वापस स्टार्ट किया पढ़ना, तब उससे लगा कि हाँ कर तो लेगी। उस वक्त ऐसा भी हुआ कि आपने सरस्वती स्कूल के टीचर से भी बातचीत करी हो कि दीक्षा बीमार है, कैसे करेगी? कीर्तिमान जी सर से की थी ना, तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, करवा लेंगे वापस। उन्हें भी MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी जिसमें अपनी एक जगह बनानी। हाँ, रिज़ल्ट की बड़ी सफलता, मैं इसे बोर्ड रिज़ल्ट से शुरुआत करूँ। कक्षा 10 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करना और उसके बाद में कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करना और उसके साथ में नीट में सफलता प्राप्त करना बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। ये जो प्रयास होता है ये इंडिविजुअल केयरिंग से, स्कूल के माहौल से, उससे ये चीज़ें तय होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट को का बैकग्राउंड देखा जाता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे है अभी, उसके बाद में उसके साथ में कितना अपने को एफर्ट करना है, किस तरीके से उसको गाइड करना है, तो उस वजह से रिजल्ट भी होता है। एक बात, बहुत अच्छे बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि ये 10th में अच्छा स्कोर है और ये आगे जाके अच्छा रिजल्ट क्लियर कर लेंगे, वो नहीं हो पाता। आप बड़े बड़े संस्थानों में भी जाके पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो बच्चे को इंडिविजुअल केयर चाहिए, जब वो बच्चा थोड़ा सा अपने पाथ से हिल रहा होता है, उस टाइम पे उसे जो एक डायरेक्शन चाहिए, सही दिशा चाहिए, वहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है।
क्योंकि बड़ी संख्या होती है तो उस तरीके की वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, उस तरीके के वहाँ पे गाइड होती नहीं है। दूसरा, हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग है, हर बच्चे को कंटेंट कितना दिया जाए वो अलग है। तो स्कूल में ये कोशिश की जाती है कि जिस उस बच्चे की जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे मैटर दिया जाए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन करूं कि मेरी कैपेसिटी यदि 40 kg वेट उठाने की है और वहीं पे यदि मेरे ऊपर 100 किलो वेट डाल दिया जाए तो शायद मेरी कैपेसिटी 40 किलो वेट उठाने की नहीं रहेगी। तो यही समस्या होती है जब बच्चा बाहर बड़े शहरों में जाता है, सबको एक तरीके से वहाँ पे हाँका जाता है, एक तरीके से उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे का जो टैलेंट है जिसको अलग तरीके से ढूंढ करना चाहिए वहाँ पे वो समस्याएं आती हैं। तो ग्रामीण अंचल में काफ़ी प्रतिभाएं छुपी होती है। सरस्वती स्कूल उन प्रतिभाओं को कैसे निकालने की कोशिश करती है? सरस्वती स्कूल ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच बन चुका है, मंच तैयार हो चुका है। उनको उनकी कैपेबिलिटी देखते हुए छोटी कक्षाओं से ही, जिस कक्षा में वो विद्यालय से जुड़ता है उसको, जैसे कि दीक्षा कक्षा 5 में विद्यालय से जुड़ी और उसके बाद में उसने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया। ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, ये एक स्पीकर के रूप में बहुत अच्छा कर रही है। उसके अलावा इसने 10th में बोर्ड मेरिट, 12th में बोर्ड मेरिट और उसके बाद में आज नीट में उसने 12th के साथ में ही सक्सेस ली है। बच्चों को समय समय पे ऑब्जर्व करते हुए उन्हें गाइड करना, उनको प्रोत्साहित करना। जैसे दीक्षा की मैं बात करूं तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट की, कक्षा 10 में इसने स्कूटी प्राप्त की, कक्षा 10 में इसने राज्य स्कूल की तरफ से स्कूटी प्राप्त की पुरस्कार के रूप में। कक्षा 10 में इसने राज्य सरकार से 75,000 रुपये स्कूटी के लिए नामित हुई। उसके अलावा गार्गी पुरस्कार इसने प्राप्त किया और आज 1 लाख रुपए का पुरस्कार जो इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए और बाकी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है वो भी एक रोल है। सभी तरीके से बच्चे की यदि गेम्स के साथ साथ में डेवलप किया जाए जिससे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ में आगे निकले, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि 73 स्टूडेंट इस बार स्टेट खेले हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी में वो अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा इस साल 23 मेरिट हैं टॉप 15 में, क्लास 10th और 12th में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और इस झुंझुनू जिले के लिए लैंडमार्क बन चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही लैंडमार्क हम आगे की तरफ स्थापित करते जाएं और खुद से ही कॉम्पीट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सर, बड़े शहरों में जो कोचिंग की चकाचौंध है उससे हटकर सरस्वती स्कूल किस प्रकार की तैयारियां करती है? ये रेगुलरली हमारे लिए थोड़ी सी एक परेशानी थी वहाँ पे कि हम जब देखते थे कि कक्षा 10th में 12th में बच्चा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है और उसके बाद में जाके वहाँ पे बच्चा बाहर जाके रिजल्ट क्रिएट नहीं कर रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। उसके कुछ कारण थे वहाँ पे। हमें लगता था पहली बात तो जब बच्चा बाहर जाता था तो उसको चकाचौंध जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती थी उससे वो थोड़ा सा हिल जाता था। उसकी जो जिस तरीके से तैयार, एक बच्चे को कंटिन्यूटी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। जब भी बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है उस टाइम पे उसको संभाल के वापस सही रास्ते पे लेके आना जरूरी होता है, वरना थोड़ा समय यदि निकल जाता है तो उसके बाद में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि वहाँ पे जाके बच्चा यदि स्कोर नहीं भी कर रहा तो उसके बाद में इन फ्यूचर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा बड़े शहरों में जाके आता है, उसके बाद में वो बोर्ड परसेंटेज में बहुत पीछे है, कंपटीशन में बहुत पीछे है, पर वो एज ए स्टूडेंट भी बहुत पीछे हो चुका होता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव हैबिट्स के साथ में वो वापस सोसाइटी में आता है, जो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। उन सब चीज़ों को बचाते हुए एटलीस्ट बच्चे का बेस अच्छा बन रहा है, बोर्ड परसेंटेज अच्छी बन रही है, वो मेंटली स्ट्रांग होकर वो आगे जो भी करना चाह रहा है उस चीज़ के लिए करने जा रहा है। और ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें गेम्स हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को जोड़ते हुए हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जिससे ये चीज़ें बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं और अपनी सोसाइटी के लिए। और मैं कहता हूँ कि नवलगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि वहाँ पे पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें उस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपन अपने बेसिक्स को देखते हुए स्कूल के साथ में चीज़ें करें तो इसको कर सकते हैं।